Welcome to We Learn Networks. This is subject Retail IT Management and session number 1. Today we will discuss the chapter overview of Retail IT Management. The topic that we will cover in this segment are need of IT in retail management, importance of IT in retail management, IT in retail business operations, benefit of IT in retail management. Need of IT in retail management is our first topic. IT has become an integral part of today's retail industry. जो हमारी IT है वो एक इंटीग्रल पार्ट हो गई है आजकल की रिटेल इंडस्ट्री का. It has completely changed the way people do their business and changed the way customers look at their product. इसने completely change कर दिया है people के business का तरीका और customers को products खरीदने के तरीके को. In the modern IT retail industry and how it helps in retail revolution, we will discuss. Today, just selling a quality product is not enough to run a profitable business. Customers' need and expectations have increased due to competition and their buying power. जो आजकल की रिटेल इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा एक प्रॉफिटेबल बिजनेस ही नहीं रह गई है. यहाँ पे हमें कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन को और उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करना पड़ता है क्योंकि ये भी टाइम के साथ में इंक्रीज़ होती जा रही है क्योंकि जो कंपटीशन है और जो बाइंग पावर है वो भी इंक्रीज़ होती जा रही है. To survive in the retail market, retailers have to think every day what they can offer over and above competitors. रिटेल मार्केट में सर्वाइव करने के लिए हमें डे टू डे रिटेलर्स को ये सोचना पड़ता है कि कैसे कैसे हम नई स्कीम्स के थ्रू बाकी कंपिटिटर्स से आगे पहुंच सके. इफ़ द रिटेलर कैन नॉट स्टैंड आउट इन द मार्केट इट इज़ हार्ड टू सस्टेन इन द बिज़नेस. अगर रिटेलर मार्केट में आगे नहीं खड़ा रह सकता तो वो बिज़नेस में सर्वाइव नहीं कर पाएगा या फिर उसके लिए बिज़नेस में सस्टेन रहना बहुत ही मुश्किल होगा. Right inventory in the store enhances effectiveness and efficiency. जो right inventory होती है स्टोर में वो effectiveness और efficiency बढ़ाती है किसी भी प्रोडक्ट के सेल के लिए. Deciding right inventory requires uses of modern equipments and application that is software. और डिसाइड करना कि कौन सी इन्वेंट्री सही है और कौन सी गलत है या फिर हम कौन से मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज़ करें या कौन सी एप्लीकेशंस यूज़ करें, ये सब हमें एक सॉफ्टवेयर बताता है. दिस इज़ वेयर आईटी हेल्प्स इन रिटेल रिवोल्यूशन. और यहीं पर ही जो मेन इंपॉर्टेंस है आईटी की वो यहीं पर ही आती है. आईटी इज़ यूज्ड इन स्टोर ऑपरेशंस एंड रिटेल मैनेजमेंट एक्टिविटीज़. आईटी जो है हमारे स्टोर ऑपरेशंस में यूज़ होता है और जो हमारी रिटेल मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है. आईटी इज़ यूज्ड इन प्लानिंग द बिजनेस, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, रनिंग द बिजनेस एंड मेंटेनिंग द बिजनेस. जो हमारा आईटी है वो बिज़नेस को प्लान करने में, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने में, बिज़नेस को चलाने में और बिज़नेस को मेंटेन करने में बहुत ही यूज़फुल है. Importance of IT in retail management. Retail has always been an challenging business. Retail हमेशा से ही एक challenging business रहा है. Before the evolution in the IT field, retail business was conducted in a very simple manner. और evolution जब हमारा IT के evolution से पहले हमारा जो बिज़नेस है, बिज़नेस का तरीका है, रिटेल बिज़नेस का तरीका वो बहुत ही सिंपल मैनर में कंडक्ट किया जाता था. Retail has always been challenging. Before the evolution in the field of IT, retail businesses was conducted in a very simple manner. In India, retailers in the past would conduct business from the store and also lived with their family in a portion of the store. पहले के ज़माने में जहाँ पे इंडिया में बहुत पहले जो हमारे बिज़नेस कंडक्ट करते थे जो लोग, वो अपनी फैमिली और स्टोर दोनों एक ही जगह पे मैनेज करते थे. They would just mount a name plate outside the store and start retailing. वो अपने घर के आगे ही एक नेम प्लेट लगा देते थे और रिटेल करना स्टार्ट कर देते थे. No substantial effort for or advertising was done to draw customers to the store. कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किया जाता था या फिर कोई एडवर्टाइजिंग नहीं करी जाती थी कस्टमर्स को अपनी शॉप पे अट्रैक्ट करने के लिए.
वर्ड ऑफ माउथ वॉज द ओनली फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग, और जो सिर्फ बोल के हम एडवर्टाइज करते थे, सिर्फ एक वही एडवर्टाइजिंग मेथड था. रिटेलर्स वर सेटिस्फाइड विद द लिमिटेड कस्टमर बेस दे हैड एंड द लिमिटेड इनकम दे अर्न. रिटेलर्स सेटिस्फाई हो जाते थे जो जितना भी हमारा कस्टमर का बेस था उससे, और जितनी इनकम वो कमाते थे. Over times, retailers become more ambitious and the IT boom led to the evolution of retailing. जो रिटेलर्स जैसे जैसे टाइम ख़त्म होता गया या टाइम आगे बढ़ता गया, जो हमारे रिटेलर्स थे वो भी बहुत एम्बिशियस होते गए. मींस उनको प्रॉफिट जो था वो बहुत अच्छा लगने लग गया था, और जो इवोल्यूशन है आईटी का उसने भी रिटेलिंग में बहुत मदद करी थी. मॉडर्न रिटेल इज़ अ प्लान्ड बिजनेस. जो हमारा मॉडर्न रिटेल था वो एक प्लान्ड बिजनेस होता था. Increasing the footfalls and the customer base, gaining customers' loyalty, customer and employee safety, billing, customer service, and staffing and scheduling are all planned well in advance. जो इंक्रीजिंग फुटबॉल्स मीन्स जो हमारे मेजर पॉइंट्स था वो ये था कि हम कस्टमर की लॉयल्टी कैसे गेन करें, कस्टमर और एम्प्लॉय की सेफ्टी को कैसे मेंटेन करें, हमारा बिलिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए, कस्टमर को कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करवानी चाहिए, और जो हमारा स्टाफ और स्केड्यूल है वो ठीक तरीके से प्लान हो और सही ढंग से चले. यही हम आजकल की मॉडर्न आईटी से एक्सपेक्ट करते हैं. आईटी मेक्स लाइफ इजी फॉर रिटेलर्स. आईटी ने रिटेलर्स के लिए बहुत एक सिंपल और बहुत अच्छा तरीका डिफ़ाइन किया है. और ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर टुडे स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय और यूज़ आईटी. और जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं आजकल के ज़माने में वो आईटी का यूज़ करती हैं. आईटी इन रिटेल बिजनेस ऑपरेशंस. IT is used in the following operational activities, and the role of IT in making retail businesses more efficient and organized. जो हमारी IT का सेक्टर है वो इन ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता है, और अभी हम डिस्कस करेंगे कि IT का क्या रोल है इस बिज़नेस को एफिशिएंट और ऑर्गेनाइज बनाने में. वो जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हैं वो होती हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट, असॉर्टमेंट प्लानिंग, inventory management, marketing and advertising, customer relationship management, customer loyalty, point of sale, running promotions, financial planning, staffing and scheduling, loss prevention, business intelligence, customer service. हम इनको एक एक करके सबको पढ़ेंगे. We will discuss one by one all. First we will discuss supply chain management. Supply chain is the backbone of any retail business. It involves the management of goods right from where they are manufactured till they reach the hands of customer. जो सप्लाई चेन है वो हमारी रिटेल बिजनेस की बैकबोन है. ये इन्वॉल्व करती है बहुत सारे मूवमेंट्स को, जैसे कि जो हमारे गुड्स हैं वो कहाँ से कहाँ जाएंगे मैन्युफैक्चर होके और कैसे हमारे कस्टमर्स के हाथों में पहुँचेंगे. There are many supply chain applications available in the market. Because of the criticality of the supply chain, retail companies invest a lot of capital in buying and installing the right software. जो सप्लाई चेन एप्लीकेशंस होती हैं वो बहुत सारी आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, और जो क्रिटिकलिटी है सप्लाई चेन की वो ये है कि रिटेल कंपनीज जो है ना वो बहुत सारी कैपिटल इन्वेस्ट करती हैं इन सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल और ख़रीदने के लिए. These supply chain management applications enable retail companies to efficiently respond to the increasing demand and changing needs of the customer. ये जो supply chain management applications हैं ये रिटेल कंपनी को एनहेंसी प्रोवाइड करती है, एफिशिएंसी प्रोवाइड करती है, ताकि वो कंपनियां रिस्पॉन्ड कर सके बढ़ती डिमांड और चेंज इन नीड्स ऑफ कस्टमर्स से. Some of the major players in the market of supply chain management applications are Consona, Epicor, IQMS, NetSuite, JDA, Sage, Microsoft Dynamics, Oracle, SAP, IBM and Manhattan Associates. ये बहुत सारी कंपनीज हैं जो मेजर रोल प्ले करती हैं सप्लाई चेन एप्लीकेशंस को प्रोवाइड करने के लिए किसी भी कंपनी के लिए. Assortment planning.
कस्टमर टुडे आर वेरी डिमांडिंग एंड हैव चेंजिंग नीड्स। कस्टमर्स जो हैं आजकल के, उनकी बहुत सारी डिमांड्स होती हैं और ये हमेशा वक्त पे बदलती रहती हैं। रिटेलर्स नीड टू मैच कस्टमर नीड टू सर्वाइव इन द रिटेल मार्केट। और रिटेलर्स को कस्टमर की नीड के साथ में अपने आप को चेंज करना पड़ता है अगर उन्हें अपने आप को रिटेल मार्केट में सर्वाइव करके रखना है तो। The assortment planning system uses data, algorithms, and statistics to find current buying trends and helps retailer to stock the right range of assortments in the store at the right time। और ये जो assortment planning system होता है वो डेटा, एल्गोरिथम और स्टैटिस्टिक्स यूज़ करता है ताकि फाइंड कर सके कि क्या करंट ट्रेंड क्या है और कस्टमर की राइट सेटिस्फैक्ट्री नीड्स क्या हैं। The assortment planning software ensures the merchandise is not over or understocked। जो असेसमेंट है प्लानिंग सॉफ्टवेयर का, ये इंश्योर करता है कि मर्चेंडाइज कहीं हमारी अंडर या ओवर स्टॉक तो नहीं है। कंपनीज विच डेवलप असॉर्टमेंट प्लानिंग सॉफ्टवेयर्स आर SAP, ADT एंड JDA। और वो कंपनी जो इन असॉर्टमेंट प्लानिंग सॉफ्टवेयर्स को बनाती है वो है SAP, ADT एंड JDA। Inventory management। Inventory is a merchandise available for sale in the store। Inventory वो merchandise होता है स्टोर में जो कि सेल के लिए अवेलेबल होता है। Once the customers buy the merchandise, the inventory count of that merchandise automatically reduces in the inventory system with the help of barcode or the RFID system। जब कस्टमर एक मर्चेंडाइज को ख़रीदता है इन्वेंट्री से तो जो मर्चेंडाइज का ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है इन्वेंट्री सिस्टम से काउंट जब वो एक बारकोड के से या फिर RFID सिस्टम से अपनी परचेस करते हैं। RFID मीन्स रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। एक वो सॉफ्टवेयर है जो ऑटोमेटिकली ट्रैक कर लेता है इन्वेंट्री को और इंडिकेट करता है कि नई इन्वेंट्री को ऑर्डर करने का या ख़रीदने का टाइम आ गया है। RFID automatically tracks the inventory and indicates when new inventory should be bought or ordered। Marketing and advertising। Marketing and advertising a product or a store gets a retail store more footfalls and in turn more customers। मार्केट और एडवर्टाइजिंग हमारी वो एरिया है रिटेल मार्केटिंग का जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़ करते हैं ताकि जो कस्टमर्स का अटेंशन है वो उन प्रोडक्ट्स की तरफ जाए और जो रिटेल मैनेजमेंट या फिर रिटेलिंग है वो इंक्रीज़ हो। यूजिंग मार्केटिंग एप्लीकेशंस हेल्प इन इंक्रीजिंग द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स। मार्केटिंग एप्लीकेशंस का यूज़ करना रिटेल बिजनेस में ये एक इफ़ेक्टिव तरीका है ताकि जो हमारे मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स हैं वो अच्छे से या फिर इफ़ेक्टिवली होल्ड हों। यूजिंग मार्केटिंग एप्लीकेशंस हेल्प इन इंक्रीजिंग द इफ़ेक्टिवनेस। It keeps a track of customers' shopping patterns and identifies the most profitable customer segment। ये जो मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है ये ट्रैक करके रखता है कि कस्टमर कौन कौन से आइटम्स ज़्यादा खरीद रहा है, मींस किन आइटम्स को रिटेल करने से हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा। तो ये एक कस्टमर का शॉपिंग पैटर्न डिफ़ाइन करता है और आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है या फिर कौन सा प्रोडक्ट हमें रिटेल करना चाहिए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। सम कंपनीज डेवलपिंग द मार्केटिंग सिस्टम्स आर सेज, ओरेकल एंड टेक्सीरियस। जो कंपनीज इन मार्केटिंग सिस्टम्स को बनाती हैं वो हैं सेज, ओरेकल एंड टेक्सीरियस। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मीन्स CRM वो सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे हम कस्टमर रिलेशनशिप मॉडल को ट्रैक करते हैं। कस्टमर्स वांट द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट द लोएस्ट प्राइस। कस्टमर चाहते हैं बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट को बहुत ही लोएस्ट प्राइस पे। कस्टमर नीड प्रॉम्प्ट सर्विस, कन्वीनियंस, कंफर्ट, एक्सेस टू द प्रोडक्ट एट देयर कन्वीनियंस एंड अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स टू चूज़ फ्रॉम। कस्टमर चाहता है बहुत सारी सर्विस हो, कन्वीनियंस हो, कंफर्ट आए हमारे प्रोडक्ट में, या फिर जो एक्सेस है प्रोडक्ट को ख़रीदने का वो भी कन्वीनियंट हो।
और बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट हों ताकि हम उसमें से एक को चूज़ कर सकें। रिटेलर्स नीड टू कॉन्स्टेंटली वर्क टूवर्ड्स फुलफिलिंग कस्टमर्स डिमांड। रिटेलर्स को हमेशा वर्क करते रहना पड़ता है ताकि वो कस्टमर की डिमांड को फुलफिल कर सकें। कस्टमर्स वांट ऑप्शंस टू बाय इन स्टोर, ऑनलाइन और वाया फ़ोन। कस्टमर्स चाहे स्टोर में जाके ख़रीदे, बहुत सारे ऑप्शंस चूज़ कर सकता है ख़रीदने के, चाहे वो स्टोर में जाके ख़रीदे, चाहे वो ऑनलाइन ख़रीदे या फिर वो फ़ोन से ऑर्डर करे। In order to satisfy the customer, retailers need to fulfill the above customer demands। और हमेशा कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो रिटेलर है उसको उसकी डिमांड को हमेशा पूरा करते रहना पड़ता है। कस्टमर रिलेशनशिप मॉडल इज़ अ रियल टाइम सिस्टम that helps retailer manage long term relationship with the current customer and attract new customer। जो हमारा CRM है ये वो एक रियल टाइम सिस्टम है जो रिटेलर्स को हेल्प करता है कस्टमर्स के साथ में एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाने में और बहुत सारे नए कस्टमर्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। CRM सिस्टम स्टोर्स कस्टमर डेटा एज अ रिकॉर्ड और डेटाबेस इन द कंप्यूटर। जो हमारा कस्टमर रिलेशनशिप मॉडल सिस्टम होता है ये स्टोर करता है कस्टमर का डेटा एक रिकॉर्ड या डेटाबेस की तरह इन कंप्यूटर। इट एनालाइजेज द डेटा एंड हेल्प्स इन टेकिंग नेसेसरी एक्शंस। और ये डेटा को एनालाइज करता है और नेसेसरी एक्शन परफॉर्म करने में भी हेल्प करता है। दिस डेटा इंक्लूड्स कस्टमर नेम, फ़ोन नंबर, बेस्ट टाइम टू कॉल, एड्रेस, प्रीवियस परचेज मेड एसेट्रा। जो डेटाबेस होता है इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि कस्टमर का नाम, उसका फ़ोन नंबर, कब उसका बेस्ट टाइम है कॉल करने का, उसका एड्रेस और प्रीवियस परचेज या फिर जो कौन सा आइटम उसने प्रीवियसली परचेज किया है। CRM सिस्टम जो हमारा CRM सिस्टम होता है वो एनालाइज करता है बाइंग पैटर्न ऑफ कस्टमर्स को। कस्टमर लॉयल्टी रिटेल्स इन कस्टमर ड्रिवन बिजनेस। रिटेल जो है एक कस्टमर ड्रिवन बिजनेस है। रिटेलर्स इन्वेस्ट अ ह्यूज पोर्शन ऑफ द कैपिटल इन कलेक्टिंग कस्टमर डेटा। और जो रिटेलर्स होते हैं बहुत सारा पोर्शन ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो कस्टमर का डेटा को ख़रीद पाएँ या फिर कलेक्ट कर पाएँ, उनको एनालाइज करें और जो एनालाइज्ड इन्फॉर्मेशन आई है उस पर नेसेसरी स्टेप्स ले सकें। द कैशियर आस्क्ड इफ़ यू आर मेंबर ऑफ द स्टोर। कभी कभार ये क्वेश्चन एक कैशियर मांगता है, वो इसलिए मांगता है क्योंकि अगर वो एक फुलफिल कर रहा है उसके पैटर्न को या फिर कस्टमर जो है लॉयल है हमारी कंपनी के साथ में, तो हमारी जो कंपनी है वो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने की कोशिश करती है। CRM analyzes a buying pattern from these purchases and also indicates profitability of the customer's future purchase। जो हमारा कस्टमर रिलेशनशिप मॉडल होता है वो एक बाइंग पैटर्न एनालाइज करता है इन परचेजेस का और इंडिकेट करता है कि आगे कस्टमर जो है वो क्या परचेज करेगा। इस प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड होके हम अपनी फ्यूचर परचेजेस और जो हमारे रिटेलर्स हैं वो बहुत सारे ऑफर्स या प्रमोशंस करता है। इन प्रमोशंस और ऑफर्स जो हैं ये एनकरेज करते हैं कस्टमर्स को ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीद सकें। पॉइंट ऑफ सेल इज़ एन एरिया इन द स्टोर वेयर कस्टमर मर्चेंडाइज इज़ बिल्ड। एरिया जो पॉइंट ऑफ सेल होता है हमारा ये वो एरिया होता है स्टोर में जहाँ पे बिलिंग सिस्टम हमारा इंस्टॉल्ड होता है या फिर जहाँ पे बिल्स बनते हैं। Traditionally, retailers used a cash register to track the cash flow। ट्रेडिशनली जो रिटेलर्स होते थे वो कैश रजिस्टर का यूज़ करते थे ताकि वो ट्रैक कर पाएँ कि कैश फ्लो कैसे हो रहा है। इन द पास्ट ट्रेडिशनल रिटेलर्स यूज टू कैलकुलेट द अमाउंट ड्यू टू मैनुअली एंड यूज टू राइट द बिल्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर। ट्रेडिशनली क्या होता था पहले के ज़माने में जो हमारे बिल्स होते थे वो एक पीस ऑफ पेपर पे लिखे जाते थे और जो हमारा अमाउंट था वो भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया जाता था। दिस मेथड वॉज नॉट वेरी रिलायबल एज इट वॉज प्रॉन टू एरर्स एंड वॉज टाइम कंज्यूमिंग। ये जो मेथड था वो बहुत ही अनरिलायबल था क्योंकि बहुत सारे एरर होने के चांसेस होते थे और ये प्रोसेस बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होता था।
टू एज जब हमारे पास में नई टेक्नोलॉजी आई, बिल्स आर नाउ कैलकुलेटेड एंड प्रिंटेड बाय अ बिलिंग एप्लीकेशन और अ पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर। जो हमारे बिल्स हैं आजकल एक बिलिंग एप्लीकेशन से कैलकुलेट और प्रिंट कराए जाते हैं। दीज एप्लीकेशन डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ आइटम स्कैंड, आइडेंटिफाइज प्राइस ऑफ एवरी आइटम एंड कैलकुलेट्स टोटल अमाउंट ड्यू। ये जो हमारा एप्लीकेशन है वो सारी चीज़ें दिखाता है, जैसे कि कौन कौन से आइटम स्कैन किए गए हैं, उन हर आइटम्स का प्राइस क्या है और हम इनके अमाउंट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। द सॉफ्टवेयर ऑल्सो कैलकुलेट्स एंड इंक्लूड्स एप्लीकेबल सेल्स टैक्स ऑन द मर्चेंडाइज सोल्ड। ये जो सॉफ्टवेयर है वो ये कैलकुलेट करता है कि कौन कौन से सेल्स टैक्स एप्लीकेबल हैं जो मर्चेंडाइज हमने सेल किया है उस पर। The POS application can also generate various reports such as cashier-wise end of day report, total sales report and cash flow report। ये जो हमारा POS सिस्टम है या पॉइंट ऑफ सेल एप्लीकेशन है, ये बहुत सारी रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सकता है, जैसे कि डे के एंड में क्या रिपोर्ट है सेल्स की, टोटल सेल रिपोर्ट क्या है। हम इसको बहुत सारे तरीके से दे सकते हैं, जैसे कि डे के लिए, वीक के लिए, मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए या फिर 1 साल के लिए, और कैश फ्लो की रिपोर्ट भी ये देता है। रनिंग प्रमोशंस आर नॉट अ एडहॉक डिसीजन बट आर वेल प्लान्ड। प्रमोशंस ऐसा नहीं होता कि हम ऐसे ही कर दे प्रमोशन, बल्कि हमें इन्हें वेल प्लान्ड करके करना चाहिए। To maximize profit from promotions, many retailers use retail promotion. Maximize profits from promotions, many retailers use retail promotion application. जो अगर हमें किसी प्रमोशन को मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट के लिए, तो हमें उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना ही पड़ेगा। और बहुत सारे जो रिटेलर्स हैं आजकल वो प्रमोशन एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। दीज एप्लीकेशन ऑटोमेट्स द प्रमोशन प्रोसेस। और ये जो एप्लीकेशंस होती हैं वो ऑटोमेट करती है प्रमोशन के प्रोसेस को। इट एनालाइज कस्टमर इन्फॉर्मेशन, ये एनालाइज करता है कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को और प्लान करता है उसके प्रमोशन को। द एप्लीकेशन ऑल्सो इंडिकेट टारगेट कस्टमर्स, strategy to maximize utilization of allocated resources and minimize cost involved। जो ये एप्लीकेशन है वो इंडिकेट करता है कि टारगेट कस्टमर कौन से हैं, क्या स्ट्रेटजी यूज़ करें ताकि जो हमारे रिसोर्स की एलोकेशन है वो मैक्सिमाइज हो सके, और जो दूसरा है कि जो हम कॉस्ट लगा रहे हैं किसी बिजनेस में वो भी मिनिमाइज हो सकें। प्रमोशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड टू चेंजिंग मार्केट डिमांड्स। और ये जो प्रमोशन एप्लीकेशन है ये मार्केट की डिमांड के हिसाब से अपने आप को रिस्पॉन्ड करती है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। इफ़ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स आर मैनेज्ड करेक्टली अ रिटेल बिजनेस कैन बी प्रॉफिटेबल। अगर जो हम अपनी फाइनेंशियल जो विल है वो अगर उसको हम ठीक से मैनेज करें तो एक रिटेल बिजनेस में प्रॉफिट कमाया जा सकता है। मैनेजिंग फाइनेंसिस सक्सेसफुली इज़ अ मेजर चैलेंज फेस्ड बाय रिटेलर्स टुडे। और फाइनेंसिस को सक्सेसफुली हैंडल करना या मैनेज करना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है आजकल के रिटेलिंग एरिया में। दस रिटेलर्स इन्वेस्ट इन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड अकाउंटिंग एप्लीकेशंस। इसलिए जो रिटेलर्स हैं वो फाइनेंशियल प्लानिंग और अकाउंटिंग एप्लीकेशंस में इन्वेस्ट करते हैं। This application streamlines financial processes and keeps a track of cash flow। इसीलिए ये जो एप्लीकेशन है वो फाइनेंशियल प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करती है और इसके कैश फ्लो का ट्रैक रखती है कि कैसे कैसे कैश इनकमिंग आया है या आउटगोइंग गया है। इट जनरेट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, एनालाइजेज दीज रिपोर्ट्स एंड सजेस्ट करेक्टिव एक्शन इफ़ रिक्वायर्ड। ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो जनरेट करता है फाइनेंशियल रिपोर्ट को, उसको एनालाइज करता है और सजेस्ट करता है कि क्या एक्शन परफॉर्म करना चाहिए। जो कंपनीज इनको डेवलप कर रही हैं, इन सॉफ्टवेयर्स को डेवलप कर रही हैं, वो है सैप, ओरेकल, IBM एंड एपिकॉर। स्टाफिंग एंड शेड्यूलिंग। पीपल्स आर मोस्ट
इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज इन अ रिटेल बिजनेस। जो वर्कर्स हैं किसी भी रिटेल बिजनेस में, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं। इसीलिए देयरफॉर रिटेलर्स शुड बी एबल टू ट्रैक इफ़ एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग एफिशिएंटली टू मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी। इसलिए रिटेलर्स को ये पता होना चाहिए कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो मैक्सिमाइज हो रही है या नहीं हो रही। Staffing and scheduling system help retailers to staff and schedule people with desired skill set for a specific job। ये जो सिस्टम है वो रिटेलर्स को इस तरह हेल्प करता है कि जो हमारा स्टाफ है वो किस और उनका जो स्केड्यूल है वो एक डिज़ायर्ड स्किल के हिसाब से उनको उस स्टाफ को जॉब दी जाए उसके काबिलियत के अकॉर्डिंग। इट ऑल्सो कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ एक्टिविटी। ये हर एम्प्लॉय की एक्टिविटी का भी रिकॉर्ड रखता है। LMS मीन्स लेबर मैनेजमेंट सिस्टम मेजर करता है हर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को अगेंस्ट सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड हेल्प इन अप्रेजिंग द एम्प्लॉयज़, और ये हेल्प भी करता है कि एम्प्लॉय को अप्रेजेस मिले। 11 पॉइंट है हमारा लॉस प्रिवेंशन। रिटेलर्स इन्वेस्ट लॉट ऑफ टाइम्स एंड मनी टू प्रिवेंट लॉस एंड श्रिंकेज। जो रिटेलर्स होते हैं बहुत ज़्यादा पैसा और टाइम खर्च करते हैं ताकि जो हमारा लॉस है या जो श्रिंकेज है हमारी स्टॉक की वो प्रिवेंट हो सके। लॉसेस कैन बी इन फॉर्म ऑफ स्टोर थेफ्ट, फ्रॉड, वेस्टेज और डंप। जो हमारे बहुत तरह के लॉसेस होते हैं वो ये होते हैं कि स्टोर में से चोरी ना हो जाए, या कोई धोखाधड़ी ना करे, या फिर वेस्टेज कम हो, या फिर जो हम फेंक रहे हैं वो भी सही हो। सिक्योरिटी सिस्टम्स कैन हेल्प बाय इंक्लूडिंग क्लोज सर्किट टेलीविज़न। सिक्योरिटी सिस्टम्स हेल्प कर सकते हैं बाय जब हम उनको इंक्लूड करते हैं, जैसे कि एक क्लोज सर्किट टेलीविज़न, ताकि हम मॉनिटर कर सके किसी एरिया के स्टोर को। और बहुत सारे सिक्योरिटी टैग्स लगा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलियंस सिस्टम्स लगा सकते हैं। एक्सेस कंट्रोल यूजिंग स्वाइप कार्ड्स टू द बैक रूम doors and any other limited access areas is also a type of security systems। कि बैक रूम के डोर्स पे हमने स्वाइप कार्ड कंट्रोल सिस्टम लगा दिया, यह भी एक सिक्योरिटी सिस्टम का मेजर है। 12th पॉइंट है हमारा बिजनेस इंटेलिजेंस। रिटेलर्स टुडे यूजेस बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम टू एंश्योर कस्टमर फाइंड ऑल दैट दे नीड इन देयर स्टोर। जो हमारे रिटेलर्स होते हैं आजकल के बिजनेस में, वो एक बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम यूज़ करते हैं ताकि वो इंश्योर कर सके कि कस्टमर को सही चीज़ सही जगह पे मिले। BI application collect customers data, analyzes it and generates various reports, enabling retailers to make fast and accurate business decisions in defining and creating business development strategies। ये जो हमारा बिजनेस इंटेलिजेंस एप्लीकेशन सिस्टम होता है, ये कस्टमर का डेटा कलेक्ट करता है, उसको एनालाइज करता है और जनरेट करता है बहुत सारी रिपोर्ट्स जो रिटेलर्स को अनेबल करती हैं ताकि वो फास्ट और एक्यूरेट बिजनेस डिसीजंस ले सकें, ताकि जो हमारी बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़ हैं वो अच्छी तरीके से डिफ़ाइन करी जा सकें और बनाई जा सकें। 13th पॉइंट है हमारा कस्टमर सर्विस। मींस कस्टमर्स को कैसी सर्विस प्रोवाइड करवानी चाहिए। IT systems like CRM and customer loyalty applications are used to increase customer satisfaction level। IT systems जैसे कि कस्टमर रिलेशनशिप मॉडल और कस्टमर लॉयल्टी एप्लीकेशंस को हम यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा कस्टमर का सेटिस्फैक्शन लेवल है वो इंक्रीज़ हो सके। There are some other IT resource retailers used to provide comfort and convenience to the customers। और बहुत सारे IT के रिसोर्सेज हैं जहाँ पे रिटेलर्स उनको यूज़ करते हैं ताकि कस्टमर्स को कंफर्ट और कन्वीनियंस प्रोवाइड कर सकें। These IT resources are interactive devices like kiosks, self scanners and digital displays। और इन कुछ IT रिसोर्सेज हैं जैसे कि कियोस्क, सेल्फ स्कैनर्स और डिजिटल डिस्प्लेस जो हेल्प करते हैं ताकि जो कस्टमर्स हैं वो इंटरैक्टिवली परचेजिंग कर सकें। बेनिफिट्स ऑफ IT रिटेल मैनेजमेंट। बेनिफिट्स क्या क्या हैं IT का होने में रिटेल मैनेजमेंट सिस्टम में, वो होते हैं IT हेल्प्स इन प्लानिंग
retail business strategically, implementing it and analyzing the performance. IT हेल्प करती है रिटेल बिजनेस को प्लान करने में, स्ट्रेटेजिकली उसको इम्प्लीमेंट और एनालाइज करती है उसकी परफॉर्मेंस को. IT हेल्प्स रिटेलर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड मिनिमाइज लॉसेस. IT हेल्प करती है कि जो हमारे प्रॉफिट हैं वो मैक्सिमाइज हों और जो लॉसेज हैं वो मिनिमाइज हों. इट सेव्स टाइम्स एंड गिव्स क्विक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इफ़ यूज्ड करेक्टली. ये टाइम बचाती है और बहुत जल्दी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देती है अगर इन्हें ठीक से यूज़ किया जा सके. हेल्प्स इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप. ये एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्प करती है. एंश्योर्स देयर आर राइट प्रोडक्ट्स. एंश्योर करती है कि सही प्रोडक्ट सही क्वांटिटी में सही प्राइस पे सही जगह मिले. इंक्रीज एम्प्लॉय एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल. ये एम्प्लॉय और कस्टमर दोनों के सेटिस्फेक्शन लेवल को इंक्रीज़ करती है. ये फिज़िकल वर्कलोड को डिक्रीज़ करती है. और लास्ट पॉइंट जो है, इट हेल्प्स रिटेलर टू हायर राइट स्टाफ एंड स्केड्यूल एज पर देयर एक्सपर्टाइज और स्किल सेट. और लास्ट पॉइंट जो हमारा ये है कि ये रिटेलर को हेल्प करती है कि किसी बंदे की एक्सपर्टाइज और उसके स्किल सेट के अकॉर्डिंग ही उसको जॉब असाइन करे. डू इट योर सेल्फ. वट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ IT इन रिटेल मैनेजमेंट. कि IT की का क्या इम्पोर्टेंस है रिटेल मैनेजमेंट में. और जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है, हाउ IT हेल्प्स इन रिटेल बिजनेस ऑपरेशंस. कि IT कैसे हेल्प करता है रिटेल बिजनेस ऑपरेशंस में. थैंक यू फॉर दिस सेशन.